के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे आमंत्रित किया हुआ परमेश्वर के दास जो आज वर्शिप लीड के मेरा भाई है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जो दास, और उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज की जो मीटिंग लीड कर रहे हैं पास्टर राजीव जोश, उनको लिए भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। उनका नाम के आगे मैं आगरा देख रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आगरा देखे तो मुझे बहुत पुराने चीजें याद आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगरा में थे, आगरा पेठा बहुत खाते थे हम लोग। आगरा में एयरफोर्स में थे वहां पर, तो वहां पे टीपीएम चर्च में जाते थे उस समय पर। तो वो चीजें याद आ रहा है, लेकिन वो सब बोलने का टाइम नहीं है अभी। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, परमेश्वर के दास लोगों के लिए, विशेषकर मुझे जानने वाला एक भाई है, भाई अनीश, ब्रदर अनीश शारजा से, उनका परिवार भी है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सबको आज दिन के समय प्रभु आशीष करने पाए। बाकी किसी को मैं नहीं जानता, परमेश्वर के दास लोग बहुत लोग हैं, काफी लोगों को देखा है नाम, लेकिन सबका नाम आज लेने का टाइम कम है, इसलिए सबका नाम मैं नहीं लूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। आज दिन की समय इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स ग्रुप में आकर आपके साथ आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए, वचन बांटने के लिए दिया हुआ अच्छा अवसर के मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हम एक कैसे बोलते हैं, एक संकट भरी दुनिया में या कष्ट भरी दुनिया में रहते हैं। बड़ा मुसीबत का दिन है, हर प्रकार से, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक तरफ से, सब तरफ से एक मुश्किल के वक्त है। अब देखो, जिसको भी देखो, हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमार है, हर व्यक्ति कोई ना कोई आर्थिक या समस्या से गुजर रहा है, हर व्यक्ति आत्मिक समस्या से गुजर रहा है, सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, घर में आराधना नहीं कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सुनने पे हमारे नागपुर शहर में अभी तक कोई मुश्किल नहीं था। पिछले दिनों में हमारे घर के पास एक आईपीसी के कलीसिया थे, उनके यहाँ पर भी पुलिस वाले आए, सीआईडी आए करके, वहां बपतिस्मा चल रहा था, तो वहां पर आए करके पता चला। ऐसे बहुत जगह पर तकलीफ आ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हाल इस समय पर हमारा कर्तव्य यही है, हम इसके विरुद्ध में हड़ताल करने के बजाय या सरकार के पास जाने की बजाय, सरकार से हमें कोई न्याय नहीं मिलेगा, ये तो बात पक्का है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उससे हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय मिलने वाला एक ही जगह है, वो है परमेश्वर के हजूरी में। हमारा काम एक ही है कि परमेश्वर के हजूरी में जाकर हमारा समस्या को बताएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हल सिर्फ परमेश्वर से ही है, बाकी किसी से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जोएल दास को मैं काफी साल से हम जानते हैं, पारिवारिक तौर पर हम जानते हैं उनको। प्रेज हमारे बहुत दिल के करीब है, हमारे पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट सब हम उनसे शेयर करते हैं। उनके साथ भी, उनका परिवार के साथ भी आज आराधना करने के लिए दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कल शाम को भी ऐसा एक प्रेयर ग्रुप में क्या चेन्नई से है, उनके साथ भी संगति करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं विश्वास करता हूं अभी कई लोग हैं जो ऐसे प्रार्थना करते हैं। उन लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, शायद हफ्ते में एक बार जुड़ के प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा जिम्मेदारी ऐसी है कि हम क्या करें, परमेश्वर के हजूरी में जाके हमारे तकलीफ को बताएं। प्रेज द लॉर्ड। जब इंदिरा गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में मसीहों को मारा था, उस समय पर मैंने सुना, ऐसे पिताजी सुना है, मैं उस समय में शायद छोटा था या जिंदा, मतलब पैदा भी नहीं हुआ था, तब मैंने ऐसे उनसे सुना है कि उनसे इंदिरा गांधी से किसी ने कहा है, मसीहों को मत कुछ करो, क्योंकि वो सोया हुआ, मतलब सिंह के जैसे है, शेर के जैसा है। शेर अगर सोया है तो कोई मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मक्खी जाके बैठे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शेर जब जाग जाता है तो क्या होता है, कोई भी उसके पास आने का जरा हिम्मत नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह लोग भी ऐसी आजकल सोए हुए अवस्था में है, हालेलुया, सोए हुए अवस्था में है, तो सोने दो करके शैतान ने अनुमति दे रखा है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, हालेलुया, हमारा समय को जांचना है, किस समय पर हम जीते हैं, किस समय पर हम रहते हैं करके हम जानना है। हम बड़े होशियारी के साथ, हमारे सामने समय नहीं है। यीशु मसीह 2022 साल पहले इस दुनिया में आकर अपना जीवन दिया, खून बहाया, अपना जीवन हमें उद्धार देने के लिए, मुफ्त में उद्धार देने के लिए अपना जीवन दिया, त्याग किया।
प्रेज़ द लॉर्ड, अपना खून बहाया। अभी आज आएगा, कल आएगा, पता नहीं, हमें मालूम नहीं है। अभी दोबारा आएगा, किसके लिए? अपने संतों को साथ में लेकर जाने के लिए। हम सब उसके लिए तैयार बैठना है। हमारा जिम्मेदारी यही है कि हम क्या करें? तैयार बैठे रहें। कैसे बैठे रहें? मैं हमेशा, हम कहते हैं 10 कन्याओं के बारे में उदाहरण कहते हैं, 10 कन्या में से 5 ही तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे, ऐसे नहीं है। वो भाग में पढ़िए, 10 लोग तैयार थे। जब दूल्हा आया तो सब लोग उठ गए। सब लोग नींद में थे, लेकिन सब लोग नींद से उठ गए। 10 लोग, ऐसे नहीं कि 5 लोग सोते रहे, नहीं, 10 लोग उठे। लेकिन 5 लोगों के पास ही क्या था? अधिक तेल था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फर्क उतना ही है। 10 लोग जाग गए। अब उस वचन पढ़ के देखिए आप, उसमें ये हमारा दिमाग में ये है कि हम 5 लोग सोए हुए थे, 5 लोग उठे नहीं, ऐसा नहीं है। 10 लोग उठे, 10 लोग तैयार थे। उन लोग, कोई ऐसे नहीं कि 5 लोग ऐसे क्या बोलते हैं, उन लोग आलसी में थे, नहीं, ऐसा नहीं थे। लेकिन उनके पास एक ही कमी था, क्या? अधिक तेल उनके पास नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, हमारे पास भी पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो अधिक तेल हमारे पास रहना चाहिए, ताकि जब तू ही फूकेगा, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तू ही फूकेगा, हम भी वो अधिक तेल होने से ही क्या होता है? रूपांतर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो यहां पर दुनिया में छोड़ दिए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब तैयार है, हम सब होशियार भी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक हम उस अधिक तेल के साथ नहीं बैठेंगे, तब तक जाने का कोई उम्मीद हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को नहीं पाया है, यदि हमने पवित्र आत्मा का वो नया शक्ति, दुगुना शक्ति जो एलिशा ने प्रार्थना किया, एलिशा ने क्या पूछा? मुझे तेरा दुगुना सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए। हमारे अंदर भी 10 साल का पहले का शक्ति नहीं, कल का शक्ति नहीं, आज कल से दुगुना शक्ति चाहिए। कल परमेश्वर यदि हमें जीवन देता है तो आज से दुगुना शक्ति हमें कल चाहिए। भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हालेलुया, हमारे साथ है, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं आपको एक उपाय कहता हूं, पता नहीं कितना प्रैक्टिकल है, कितना हम वो प्रैक्टिस में ला सकते हैं, मुझे पता नहीं। यदि आपको कोई मारने आए हैं, मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी तक ऐसे किया नहीं है। मेरा सोच में ये है, यदि मैं इंडिया में जाऊंगा या कहीं पे भी जाऊंगा, ऐसा हो गया, तो मैं सोचता हूं क्या करना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूं कि हम वहां पर उस समय पर क्या करना चाहिए? कलीसिया के सब लोग मिलकर आराधना करना चाहिए, आत्मा में, अन्य भाषा में आराधना करना चाहिए। परमेश्वर अन्य भाषा से उनसे बात करेंगे, उनको भगा देंगे डर से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको किसी को ऐसा अनुभव हुआ है तो जरा ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए। मुझे मालूम है बड़ा मुश्किल है, प्रचार करना आसान है, बोलना आसान है, मतलब प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है, हम जानते हैं। लेकिन आप जरा कोशिश कीजिए। आपको यदि किसी को ऐसा अनुभव होता है तो आप सब कलीसिया मिलकर उस समय पर एक गाना गाकर आत्मा में आराधना करने का कोशिश कीजिए। वहां पर देखो शैतान भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम गाना गाते हैं ना, शैतान का सामना करो, वो तो क्या करेगा? भागेगा। कैसे भगा सकते हैं? कैसे हम भगा सकते हैं? आराधना में। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है, आराधना में शैतान के बंधन टूटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। मारने, वचन क्या कहता है? मत्ती के सुसमाचार में क्या कहते हैं? शरीर को मारने वाले से ना डरो, फिर शरीर और आत्मा को मारकर नरक में डालने वाले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रकार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं है। हमारे अंदर किसका आत्मा है? अब्बा पिता करके पुकारने का पवित्र आत्मा का वो शक्ति हमें दिया है। हम परमेश्वर के बेटे। हम कल क्या करने वाले हैं? हम कल इनके ऊपर राज कर रहे हैं। आज जो मार रहे हैं, आज हमको जो सता रहे हैं, उनके ऊपर कल हमने राज करना है।
हालेलुया। हम उनके ऊपर राज करने वाले हैं, हम डरने क्यों? आज मारने दो। हालेलुया। हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। रात के समय यदि आप बैठे हुए कोई भी उद्धार नहीं पाए हैं, बपतिस्मा नहीं पाए लिए हैं, तो आज रात के समय निर्णय लीजिए। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि यीशु को दिल में स्वीकार कीजिए। यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल्दी बपतिस्मा ले लीजिए। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा के सामर्थ को नहीं पाया है, अन्य भाषा में आराधना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर से रोइए, मुझे मुझे उस पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए प्रभु। क्योंकि जब हम अन्य भाषा से आराधना करते हैं, वचन क्या कहता है कि हम इंसान से नहीं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है। हम नहीं जानते हैं वो क्या बात कर रहा है, वो परमेश्वर की आत्मा उस विषय को परमेश्वर तक पहुंचाता है। एक रहस्य एक और बात मैं बताता हूं। यदि आपका कोई भी भाषा, मुझे मालूम नहीं आप कौन सा भाषा, मलयालम लोग हैं, हिंदी लोग हैं, जो भी भाषा में आप परमेश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान समझता है उसको। कोई भी भाषा में करे, इंग्लिश में करे, हिंदी में करे, मलयालम में करे, अरबी में करे, शैतान उस शब्द को, उस हमारे प्रार्थना को क्या कर लेता है, सुन लेता है, वो रोक सकता है। यदि आप अन्य भाषा में करते हैं तो शैतान उसको नहीं जानता, शैतान उसको रोक नहीं सकता है। शैतान हमारी प्रार्थना को रुकावट नहीं, प्रार्थना को रुकावट डालने के लिए वचन में कई जगह पर लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर से रो के प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ में बढ़कर अन्य भाषा में तेरी आराधना करने का मुझे शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अन्य भाषा में जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं, परमेश्वर की आत्मा से हम डायरेक्टली बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो वचन में आएंगे आज का मनन के लिए। भजन संगीता 103 उसका पहला आयत कोई शब्द उठाकर हिंदी में जरा पढ़कर मदद कीजिए, आपका भी जरा सहभाग उसका पार्टिसिपेशन के लिए। भजन संगीता 103 का पहला आयत, पास्टर लोग ना पढ़े, कोई विश्वासी भाई बहन रहेंगे तो पढ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम का धन्य कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर ने हमें क्या जिम्मेदारी दिया है? दाऊद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? अपने मन से कहता है। क्या कहता है? हे मेरे मन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा कहता हूं, प्रचार कर विशेष के पास्टर लोगों से कहता हूं, हम अपने आप दूसरों को प्रचार करने से पहले हम अपने आप को बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे मन, दाऊद कहता है, सामने खड़े होने वाले लोगों को नहीं कहता है, दाऊद अपने आप से कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पवित्र नाम का धन्य कह। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात के समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए सीखना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, कल हमने कोई प्रार्थना किया, जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया, वो भूल गए, हम अगला विषय पे जाते हैं, अगला जरूरत बोलते हैं, है ना। एक विषय खत्म हो गया, दूसरे विषय पे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अक्सर हम ऐसे करते हैं, जो विषय पे परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया है उसको हम अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ये दिनों में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सीखें, परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को हम कैसे धन्यवाद कहते हैं? दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। किसके लिए धन्यवाद करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इधर एक युगांडा का एक भाई था, युगांडा से, अफ्रीकन था, युगांडा से एक भाई था। वो हमेशा एक शब्द में उसका गवाही होता था। उसका गवाही है, I thank the Lord because I am alive today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं आज जिंदा हूं। बस इतना ही गवाही रहता है, ज्यादा कोई खास प्रार्थना विषय नहीं रहेगा। तो हर हफ्ते खड़े होकर एक शब्द में कहता है कि मैं आज जिंदा हूं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। काफी नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो एक विषय काफी नहीं है। हम कल रात को आज दिन के समय मर गए होते तो आज यहां पर नहीं बैठ सकते हैं।
हम अगला प्रार्थना विषय परमेश्वर को बोल नहीं सकते हैं। आज परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। अभी देखिए आप अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, सब जगह देखिए कितने जवान लोग, कितने बच्चे लोग इस दुनिया से गुजर रहे हैं। 10 साल के लोग, 12 साल के लोग। कल हमारे यहाँ पे पिछले हफ्ते में एक 4 साल की बेटी दुनिया से गुजर गई। कैसे गुजरी? स्कूल में गई, उसका जन्मदिन था उस दिन, स्कूल में गई, खुशी के साथ पिता के साथ स्कूल में गई, स्कूल बस में गई। शायद बस में सो गई होगी, ड्राइवर ने देखा नहीं, गाड़ी बंद कर ड्राइवर चला गया। बच्ची शायद गाड़ी में सोते बैठी। शाम को जब स्कूल खत्म हुआ, गाड़ी खोल के देखी, बच्ची बेहोश थी, शायद मर गई होगी, हॉस्पिटल लेके गई, जिंदा नहीं था। 4 साल की बेटी, छोटी बच्ची। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे भी हो सकते थे ऐसे, एक्सीडेंट हो सकते हैं, हम मर सकते हैं। हमारा क्या गारंटी है? हमारा क्या हमारा गारंटी है कि हम परमेश्वर का हजूरी में बैठ सकते हैं? हमारा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को आज का मनन में मैं ये करना चाहता हूं, हम परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कैसे हम परमेश्वर को, हालेलुया, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद का भावना से हम परमेश्वर का हजूरी में कैसे बैठ सकते हैं, ये हमने सोचना है। योएल का पुस्तक में आएंगे, योएल का पुस्तक में आइए, 2 अध्याय में आइए, उसका 21 से लेकर 27वें आयत तक कोई पढ़ेंगे। योएल का पुस्तक 2 अध्याय 21 से लेकर 27 आयत तक कोई शब्द उठा के, आवाज उठा के कोई पढ़ के मदद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोएल चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 21 to 27। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे और अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना फल दिखाने लगेगी। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और सरकुंड नए दाख, मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबी नामक टिड्डियों और येलेक और हाशील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्रय के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। बस यहाँ पर हम जोएल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, वो एक इनसिक्योर दिनों में या अस्वस्थ दिनों में रहते थे लोग। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहते थे, परमेश्वर से दूर भागते थे। उसका पहले आयत में अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनको सजा दिया, परमेश्वर ने उनको टिड्डियां भेजा, उनका खेती बाड़ी सब खत्म कर दिया, बड़े बड़े तकलीफ से गुजर रहे थे। परमेश्वर को उन्होंने बचा, परमेश्वर ने उनको बचाए, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहते थे। उसका पहला अध्याय 4 आयत में, 6वें आयत में सब पढ़ेंगे तो सब बताने का टाइम नहीं, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विषय में हम वापस आएंगे। आज मैं मनन करना हम एक साथ चाहते हैं कि 5 तरीके हैं जो परमेश्वर को हम कैसे धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 2 अध्याय हम जो पढ़े आज का, उसका 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे देश,
तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या है? भविष्य के बारे में तुम मत डरो। यहां क्या लिखा? पिछले दिनों के बारे में तो नहीं हो सकता है, आज के दिन के बारे में, आज के दिन तो हो गया, अभी कल के दिन के लिए, भविष्य के लिए तुम मत डरो। ये क्या परमेश्वर क्या कहता है? हे देश, हे देश का मतलब कौन है? देश का मतलब ये पृथ्वी नहीं है। मुझे और आपको देखकर परमेश्वर की आत्मा आज रात के समय ये कहना चाहते हैं, आपका नाम पुकार के बोलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हाल मैं किसी किसी का नाम मेरे स्क्रीन के सामने देखता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हे बहन आशा देवी, जो भी है नाम आपका है, आपका नाम वो देश की जगह देश निकालकर आपका नाम बोलिए। मैंने सिर्फ एक नाम ऐसे ही बोला, मुझे स्क्रीन के सामने दिखा इसलिए मैंने आपका नाम बोला, कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे कोई इसके लिए नहीं बुलाया, जैसे आपका एक उदाहरण के लिए बुलाया, बोला है हे देश, हे देश की जगह निकाल, देश निकाल कर आपका नाम वहां पर लगाइए और बोलिए तुम मत डर। आज के समय परमेश्वर की आत्मा, यदि आप कोई डर के साथ बैठे होंगे, कल क्या होगा, मेरे कलीसिया का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे नौकरी मिलेगा क्या, मैं चंगाई प्राप्त करूंगा या करूंगी क्या, मेरे सेवकाई का क्या होगा, मेरे कलीसिया का क्या होगा, कल आप कोई भी विशेष से डर से आज रात के समय बैठा होगा, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक डर से आज रात के समय आप बैठे होंगे, तो आपसे परमेश्वर की आत्मा यह कहना चाहता है कि तू मत डर। लेकिन तू क्या कर? तुम मगन हो और आनंद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। डर को हटाकर तू क्या कर? तेरे अंदर खुशी आने पाए, मगन कीजिए, आनंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम तुम्हारे लिए पिछले दिनों में किया है ना? कितने अद्भुत काम आपके लिए परमेश्वर ने दिए हैं, कितने पासवानों के लिए मैं बोलता हूं, कितने आत्माएं परमेश्वर ने आपको दिया है, कितने बपतिस्मा आपने दिया है, लोगों को दिया है। ये अद्भुत काम नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, एक आदमी जो अंधकार में पड़ा था, एक पापी था, उसको सुसमाचार बताकर उसको विश्वास में लाना कोई छोटा काम नहीं है क्या? कोई छोटा काम है क्या वो? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा काम है। परमेश्वर ने पिछले दिनों में आपके द्वारा कितने रोगियां, बीमारियां, चंगाई प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा काम था क्या वो? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपके जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए स्टॉप वरिंग अबाउट योर फ्यूचर। आपका भविष्य के बारे में डरना छोड़ दीजिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, डरने से 1 फुट हम ऊंचाई बढ़ा भी नहीं सकते, नीचा भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो दिया है वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। हम डरने से कुछ नहीं होता है। कोई भाई लोगों से बात करते हैं, उनको संगति में बुलाते हैं तो उन लोग इस प्रकार बोलते हैं, पास्टर जी हम लोग जाके काम करेंगे, कुछ कमाएंगे तो हमारे परिवार खाएगा। भैया आप मर गया तो क्या हो जाएगा? परिवार भूखा मरेगा क्या? नहीं मरेगा, परमेश्वर उनको चलाएगा। हमारा क्या गारंटी है? हमारा मेहनत करने से हम परिवार को नहीं चलाते हैं, हमारा मेहनत करने से हम परिवार को नहीं रखते हैं। परमेश्वर है जो उनको चलाते हैं, परमेश्वर जो हमारे बच्चों को पढ़ाई करते हैं। आज रात के समय यदि यहाँ पर कोई बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, अरे वो अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे, आप डर के साथ बैठे होंगे, आज रात के समय पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, आप मत डरें। हालेलुया। आप क्या करना चाहिए? मगन रहें, आनंद रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 आयत, माफ करना, मुझे इसके बाद एक पास्टर्स मीटिंग है यहाँ पर लोकल, मुझे उस पर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर मैं शायद थोड़ा जल्दी समाप्त करूंगा, माफ करना। हालेलुया। पूरा 1 घंटा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 7 बजे वो मीटिंग भी है। हालेलुया। 23 आयत में क्या लिखा है? हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात
बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी बरसाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब क्या है? पिछले दिनों में हमें बारिश से परमेश्वर ने आशीष किया था, हमें जो जरूरत है वो पूरा किया है, हमारी जो भी समस्या थे परमेश्वर ने हल किया है, हमारी बीमारी कितने चंगाई प्राप्त किया है। कैंसर आया होगा, परमेश्वर ने आपको चंगाई नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ट्यूमर आए हैं, परमेश्वर ने आपको चंगाई नहीं दिया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हाल पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको आशीष किए हैं। हालेलुया का हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो, अपने कारण कुछ नहीं, यहोवा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा के कारण हम क्या रहे? मगन हो और आनंदित करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा पिछले दिनों में भेजा था, आगे भी वर्षा वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन देख के मत, मैं हमेशा एक उदाहरण कहता हूं, मैंने आपसे पहले संगति किया है, आपसे किसी ने मेरे आवाज मैसेज सुना है पता नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, घड़ी का जो कांटा होता है, घड़ी कैसा होता है? गोल होता है या स्क्वायर होता है? और घूमता कैसा है? गोल में घूमता है, गोल चक्कर में घूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी छोटा कांटा क्या होता है? ऊपर होता है, कभी छोटा कांटा या बड़ा कांटा नीचे होता है, एक जगह पे नहीं रुकता है। अगर यदि मान लीजिए यदि कोई घड़ी का कांटा एक जगह रुक गया तो उसका मतलब क्या है? घड़ी बंद है, खराब है, बैटरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी भी ये घड़ी के समान है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी दाएं बाएं चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खेलता है, हाल हम क्या करते रहे? हम उनके कठपुतली हैं, हम मिट्टी हैं। वो कौन है? कुम्हार है, उसके इच्छा के अनुसार वो चलाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लगता होगा, हमारे आजू बाजू में देखो कितने पापी लोग क्या क्या करते हैं, उनको परमेश्वर कुछ सजा नहीं देता है। हमें क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है, हमें आगे नहीं बढ़ाता है। परमेश्वर जाने बिना हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होता है। भाइयों बहनों, हमारे जिंदगी में जो भी कष्ट आते हैं, अय्यूब की जिंदगी में कष्ट आया, परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया, इसलिए उसके जिंदगी में कष्ट आए। हालेलुया। क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को एक प्रमोशन, बढ़ोतरी देना चाहता था। हमारे जिंदगी में भी परमेश्वर यदि कोई बढ़ोतरी देना चाहता है तो तकलीफ परमेश्वर अनुमति देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उस तकलीफ से क्या करेंगे? जय पाएंगे। हम निराश ना होना, हम घबराना नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध गुड़गुड़ाना नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध बात नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर से कंप्लेन नहीं करना, परमेश्वर तूने ये क्यों किया? पूछ सकते हैं, हम इंसान हैं, हम कई बार पूछ लेते हैं, मैं भी पूछता हूं, परमेश्वर ये क्यों? लेकिन हमने फिर जानना है, क्या जानना है? हाल मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, परमेश्वर की जानकारी बिना मुझे कुछ भी नहीं होता है। एक तो क्या है? भविष्य के बारे में ना डरें, आज के दिन के लिए हम क्या करें? मगन रहें, खुश रहें। Be glad for what God has done for you today. Praise the Lord. एक तो stop worrying about future. Second is be glad for what God has done for today. आज के लिए परमेश्वर ने जो दिया है, आज के खाने का, कपड़े का, रहने का जगह परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद। ये किसको बोलना? अपने आप को बोलना। दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हम अपने आप को बोलना है। कल के बारे में डर आ सकता है, हम इंसान हैं। यदि आपको डर नहीं लगता है तो इंसान नहीं, आप कंप्यूटर है। हम इंसान है तो डर जरूर लगेगा, लेकिन वो डर के बीच में भी परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर का वचन लेकर हमने क्या करना है? हिम्मत पाना है। वो डर को, डर की आत्मा को दूर करना है। यदि आज का आपको परेशान लगता है तो आज का दिन परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है, जिंदा रखा है, खाना दिया है, पीने दिया है, कपड़ा दिया है, घर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने बड़ा घर नहीं देते, कम से कम पानी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए हमारे ऊपर एक छत परमेश्वर ने दिया है। उसके लिए हम क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 22 से लेकर 25 तक आगे हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 22 से लेकर 25 तक पूरा पढ़ेंगे तो तब 24 में लिखा है, तब
खलिहान अन्न से भर जाएगा और रसकुंड नए धाकमतु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों का उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। मैंने हानि, टिड्डियां क्यों भेजा, हानि क्यों पहुंचाया? क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन अभी तुमने मन फिराया, परमेश्वर के पास वापस आए हैं। इस्राएल से परमेश्वर कहता है मैं उन्हें भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन का वायदा परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर आपका नुकसान को भर देगा। हालेलुया। आज रात के समय कितने लोग ये वचन को विश्वास करते हैं? कितने लोग ये वचन को आपके दिल में स्वीकार करते हैं? प्रभु मुझसे बात किया है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर ने वायदा आपको दिया है कि मैं तुम्हारा नुकसान को भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को सेवकाई करने के कारण, परमेश्वर को आराधना करने के कारण आपको कोई नुकसान हो गया है तो आज रात के समय परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है कि आपको परमेश्वर वो भर देगा। जो टिड्डियां ने आपके दिन को खा लिए हैं, जो नुकसान आपको पहुंचाया है, वो परमेश्वर की आत्मा आज रात के समय आपको वायदा देता है। आज का वायदा, आज का प्रॉमिस ये है कि वो परमेश्वर आपका नुकसान को भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महान है परमेश्वर हमारा। देखो, इस्राएल ने परमेश्वर को छोड़कर गए थे, परमेश्वर ने उनको सजा देने के लिए टिड्डियां भेजा था, उनका सारा हानि कर दिया, लेकिन अभी मन फिराए तो, लेकिन परमेश्वर ये वायदा पूरा होना है तो क्या करना है? हमने मन फिराना है। खाली पीली परमेश्वर कुछ देने वाला नहीं है। यदि कोई गलती हमने किया है, परमेश्वर के विरुद्ध हमने बात किया है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध हमने बात किया है, कलीसिया के विरुद्ध हमने बात किया है, पासबानों के विरुद्ध हमने काम किए हैं या बात किया है, तो आज रात के समय मन फिराइए। परमेश्वर को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, संगति को छोड़कर आप दूर गए हैं तो परमेश्वर को छोड़कर आप दूर उड़ाऊ पुत्र के समान अपने पिता का सारा चीज लेकर बेचने चले गए हैं तो आज रात के समय होश आकर वापस आइए, मन फिराइए। परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि परमेश्वर आपका नुकसान को भर देंगे। परमेश्वर का वायदा है, स्वीकार कीजिए। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, आपके वचन जो आप सुन रहे हैं, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर की आत्मा ये वचन में जो हमें दिया है वो आपसे बात कर रहा है। एक एक व्यक्ति से यहां बात कर रहा है जो नुकसान किया है, जो आपको पिछले दिनों में जो आशीषें नहीं मिला है, जो आज जो भी कारण से होगा, हो सकता है परमेश्वर ने उसको रोका होगा, हो सकता है आपके गलती से कारण से होगा, आपके पापों के कारण होगा। यदि पाप है तो आज रात के समय मन फिराइए, परमेश्वर के जिर में वापस आइए। परमेश्वर ये वायदा देना चाहता है कि आपके नुकसानों को परमेश्वर भरना चाहता है। कितना महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो मारता भी है, वो चोट भी पहुंचाता है, घाव भी देता है, और क्या भी करता है, घावों को मरण पट्टी भी बांटता है, भरता भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ घाव पहुंचाने वाला परमेश्वर नहीं है, सिर्फ हालेलुया चोट पहुंचाने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे घावों को मरण पट्टी बांधने वाला एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। यदि आप परमेश्वर को छोड़कर एक सेकंड भी दूर गए हैं, आपके अंदर एक सेकंड भी अविश्वास आ गया है, तो आज रात के समय मन फिराइए। प्रभु, मेरी जिंदगी में गलती हो गई, मैं आज रात को वापस आना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात क्या है? उसका 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हमने ये जानना है कि परमेश्वर हमारे जरूरतों को वो पूरा, हमारा टेक केयर करने, संभालने वाला परमेश्वर है। हमारा जिंदगी को हम संभालते नहीं है, परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 6वीं आयत में लिखा है, मेरी 26वां आयत में, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आज रात के समय हमारा परमेश्वर वायदा दे के पीछे हटने वाला नहीं है,
वायदा को तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हम तोड़ते हैं। परमेश्वर ने जो वायदा दिया है हम उससे दूर भाग जाते हैं। आज रात के समय पवित्र आत्मा आपसे ये कहना चाहता है कि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो आशा कभी नहीं टूटने परमेश्वर देगा। हालेलुया, कितनी बड़ी आशा परमेश्वर हमें देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पेट भर कर खाओगे, मतलब क्या है? सिर्फ खाने की बात हम सोचते हैं, नहीं, खाने का नहीं है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। पेट भर कर खाएगा क्या है? एक व्यक्ति जब भूखा रहता है, एक रोटी मिल गया तो उसको बहुत बड़ी चीज होता है। हमारा जरूरतों के सामने परमेश्वर एक छोटा सा आशीष दिए तो वो बहुत हमारा पेट भर जाता है। आज रात के समय परमेश्वर ये कहना चाहता है, तुम्हारा पेट भरोगे और तुम तृप्त हो जाओगे। आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के पास जब आए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवकाई करते थे, उसके सामने 5000 पुरुष आए तो परमेश्वर ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मच्छी से 5000 लोगों को खिलाया। पेट सबका भर गया, ज्यादा भी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात के समय हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला, हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर। यदि बच्चों की शादी के बारे में परेशान होंगे, परमेश्वर आप डरो मत, कल के बारे में ना डरो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। अल्लाह परमेश्वर का वायदा के ऊपर भरोसा करो। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे जरूरतों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 27वें आयत में क्या लिखा है? तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर दोबारा परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? हमने ये जाना है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारा आशीषों का स्रोत किधर से है? उस प्रभु परमेश्वर से ही है। परमेश्वर के बिना हमारे जिंदगी में कुछ नहीं होता है, नहीं आना चाहिए। चाहे कष्ट आए, चाहे वचन में पत्रियों में इस प्रकार लिखा है, कष्ट को भी हमने क्या माना है? वरदान होके माना है। हमने भविष्यवाणी माना है, भूतों के ऊपर वरदान मांगे, बीमारियों को चंगाई पाने के वरदान जानते हैं, लेकिन कष्ट वरदान होके कितने लोग जानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है कष्टों को भी क्या करना है? वरदान होकर स्वीकार करना है, खुशी के साथ। आज दिन के समय हालेलुया, हम ये जाना है, जो भी चीज हमारी जिंदगी में होता है परमेश्वर के जानकारी के बिना ही, परमेश्वर के जानकारी से ही होता है। परमेश्वर की जानकारी के बिना नहीं होता है। जो भी होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हालेलुया, आज हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमें कभी शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हम आज वचन कहता है कि मेरी हालेलुया, मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। आज रात के समय मेरे वचन को मैं यहां समाप्त करना। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को। हमें धन्यवाद के दिल के साथ बैठना चाहिए हमेशा। चाहे आप तकलीफ में होंगे, चाहे दर्द में होंगे, चाहे डर में होंगे, चाहे बीमारी में होंगे, लेकिन आपके दिल से कहना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। और जो कुछ मेरे अंदर है, मेरे कलेजा, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा आंख, मेरा जो कुछ मेरे अंदर है, सब क्या करे? परमेश्वर को धन्य। क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के दास जब गाना गाए तो कहा, हालेलुया, वो राज्य, हमारा शरीर क्या, दिल क्या है? उस परमेश्वर का सिंहासन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हृदय उस परमेश्वर का सिंहासन है। मतलब हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। उस परमेश्वर का सिर, हमारा सिर, शरीर का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उनके शरीर है और हम एक एक कौन है? एक एक अंग है। हालेलुया। आज रात के समय परमेश्वर को धन्यवाद करने से, आज रात के समय सोने से पहले आप परमेश्वर को कंप्लेन बोलने की जगह है, आपके जरूरतों को जरूर बोलिए। जरूरतों के साथ उससे ज्यादा बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखे। कहे, दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। मैं भी कहता हूं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मेरे अंदर है मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्य के बारे में डरना मत, छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बारे में खुश रहे, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। हालेलुया। रोज का जो परमेश्वर का जो वायदा है उसको याद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानिए कि परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है।
और पांचवी बात यह है कि हमने ये जाना है जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है सब परमेश्वर से ही होता है। ये पांच चीजें यदि हमारी जिंदगी में ख्याल करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर कभी नहीं भटकेंगे, परमेश्वर के साथ लगा रहे। परमेश्वर यीशु मसीह आने वाला है, वो बादलों पे जल्द आने वाला है। हम अपने आप को उस आगमन के लिए तैयार करें। ये वचनों से प्रभु हमें आशीष करे। इतना समय दिया हुआ इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स ग्रुप टीम को, आज का मीटिंग चलाने वाला परमेश्वर के दास पास्टर राजीव जोस और मुझे आमंत्रित किया परमेश्वर के दास पास्टर सुनील जोयल दास और उनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। सबको प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी अभी यहाँ से ग्रुप से निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे अगले यहाँ पर एक पास्टर्स मीटिंग है, उसमें जाना है, 7 बजे का है। माफ कीजिए। सबको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।